वन्य प्राणी और इंसानों के मानवीय संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग कई तरह के जो है वो उपक्रम चला रहा है और ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है दो दल जो ख़ासतौर से वन विभाग ने बनाए हैं, एक पीआरटी और एक आरआरटी। तो पीआरटी जो है वो गांव के ही जो कुछ युवक हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरीके से अगर कोई जंगली जानवर अगर हमला करता है या गांव की तरफ आता है तो किस तरीके से जो है वो अपने बचाव के तरीकों को अपना सकते हैं। इस तरीके की खास ट्रेनिंग जो है वन विभाग ने ग्रामीण जो युवक हैं उनको दी है। आप देख सकते हैं कि ये पीआरटी और आरआरटी दोनों जो वन विभाग की टीमें हैं उसका एक दस्ता हमें दिखाई दे रहा है। इस समय हम पेंच व्याघ्र प्रकल्प के पवनी रेंज में हैं और ये बफर जोन का इलाका है। किस तरीके से ये दोनों टीमें काम करती हैं और किस तरीके से गांव के युवकों को ट्रेनिंग दी गई है, इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरएफओ राहुल शिंदे सर। सर ये बताइए कि ये जो दोनों टीमें हैं इन दोनों टीमों की विशेषता क्या है और किस तरीके से ये काम करती हैं? जैसे आपने बताया सर, पीआरटी है, प्राइमरी रेस्पॉन्स टीम, और वो जो लोग हैं वो डिपार्टमेंट के क्विक रैपिड रेस्पॉन्स टीम है सर। तो ये पीआरटी वाले जो लोग हैं वो गांव के लोग हैं, गांव के बच्चे हैं जो वॉलंटरीली हम लोग उनको हमारे साथ काम करने के लिए इन्वॉल्व करते हैं, उनको ट्रेनिंग दिया है। उनका काम यही है कि एक आध वाइल्ड लाइफ गाँव में आ रहा है, खेत में आ रहा है, तो ये गाँव में रहते हैं तो उस गाँव में क्या घटना हुई है तो ये तुरंत इनको पता चलती है, तो फिर ये उसी टाइम एक्शन में आ जाते हैं। हमें तो तुरंत फ़ोन कर देते हैं कि सर ऐसा ऐसा हुआ है। तब तक वो लोग जगह पे जाके इनके हाथ में गन दिख रहा है आपको, तो इससे आवाज़ करेंगे, ये सायरन है, वो साथ में अपना स्मार्ट स्टिक लेके जाएंगे और तब तक हमारा टीम, ये जो रैपिड रेस्पॉन्स टीम है, तब तक ये लोग पूरे इक्विपमेंट के साथ वहाँ पे पहुँचते हैं सर। और ये कोऑर्डिनेशन के साथ इनको काम करते हैं। ये जो भी जितने भी दिन काम करते हैं इनको इसका मुआवजा भी दिया जाता है और इनको प्रशिक्षण भी है। और ये गांव के लोग हैं तो उनका इंटरेस्ट भी ये होता है कि हम गांव के लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं करके, ऐसे हमने पूरे बफर एरियाज़ में पूरे गांव में बच्चों को इन्वॉल्व किया है। तो ऐसे कितनी टीमें जो हैं वो अपने पेंच व्याघ्र प्रकल्प के आसपास में तैयार की गई होंगी? हमारी लगभग 14 टीमें हैं सर। हमारे गांव जितने भी गांव आते हैं, जो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाले जो गांव है, अभी उसी गांव में हम लोग इनका यूज़ कर रहे हैं। उसी गांव के बच्चे ये चेंज होते रहते हैं। इनको ट्रेनिंग और इनको हम देख रहे हैं कि इक्विपमेंट भी दिए गए हैं, तो ये किस तरीके के इक्विपमेंट है अगर आप इसके बारे में हमें बताएं और अगर ये इसका इस्तेमाल भी हमें बता पाएँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ सर, ये गैस बेस की गन है सर। ये आवाज़ करती है, उसको जैसे भी कोई प्राणी आया तो इतना बड़ा उसका आवाज़ है तो वो तुरंत वहाँ से मूवमेंट करता है, मतलब भागता है, इसलिए इसका यूज़ है। ये सायरन है बेसिक, ये अगर चल रहे जंगल में तो ये सायरन बजाते चलेंगे। और ये लोहे के जैसा दिख रहा है, डंडे जैसा ये? हाँ, ये इनके प्रोटेक्शन के लिए ये साथ में लेके चलते हैं। उसमें टॉर्च भी है और करंट का भी उसमें दिया हुआ है। जैसे बटन प्रेस करेंगे, कोई प्राणी अगर उन पे अटैक कर रहा है तो वो उसको शॉक दे सकते हैं, तो वो उनका प्रोटेक्शन हो जाता है। विज़ल भी दिए तो विज़ल भी वो बजाते, मतलब उस एरिया के लोगों को प्राइमरी उनको बता सकते कि यहाँ पे कुछ तो हुआ है, यहाँ से हटिए करके। विज़ल भी है, उनको ड्रेस कोड भी देते हैं हम लोग। ये स्टिक भी देते हैं प्रोटेक्शन के लिए, शूज़ भी दिए हुए हैं, बारिश में उनको रेन कोट भी देते हैं। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि इन लोगों को इसमें इन्वॉल्व करके ये कम से कम मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो और लोग भी इसके प्रति जागरूक हो, ये हमारा प्रयास रहता है। इन्होंने एक मास्क भी पहना हुआ है, पीछे तरफ में हम देख सकते हैं कि वो लगाया हुआ है। इसका कोई ख़ास इस्तेमाल होता है क्या? ये मास्क जो है ना, ये जो खेत में काम करने वाले लोग हैं, जो भी मजदूर आते हैं या फिर जिसका खेत है वो भी खेत में काम करने आता है, तो ये पीछे ऐसे लगा के वो क्योंकि काम करते टाइम आदमी झुकता है, तो वो अगर पीछे से मास्क लगा रहेगा तो टाइगर हो या लेपर्ड हो, उसको लगता है कि वो अपने को देख रहा है। तो जनरली ये कार्निवोरस के अपने को कोई देख रहा है तो उस पर अटैक नहीं करेंगे। तो करके ये फार्मर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। इस टीम को बनाने के बाद में कुछ ख़ास फ़ायदा जो है वो होता हुआ दिखाई दिया है क्या वन विभाग को? फ़ायदा तो दिखाई दिया है। एक देखो, ये गांव के लोग हैं, उसी गांव में रहते हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जब घोटी गांव है, अब उसी के स्थानिक लोग हैं,
तो गांव में जो भी घटना हुई है वो हमसे पहले उन लोगों को पता चलती है। तो उससे यही फ़ायदा होता है कि वो लोग तुरंत एक्शन में आ जाते हैं और हम लोगों को फ़ोन कर देते हैं कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है। जो भी सुना हो, देखा हो, तो तुरंत वो फ़ोन कर देते हैं और उसी टाइम वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अभी गांव के लोगों को भी पता चला है कि इनकी ऐसी टीम है करके, तो गांव वाले लोग फॉरेस्ट या कोई वाइल्ड एनिमल आया तो इनके हर गांव का अपना अपना एक दूसरे के नंबर सबके पास होते हैं। तुरंत एक फ़ोन कर देंगे, अरे भैया ऐसा ऐसा आपका प्राणी यहाँ पे निकला है, तो वो लोग वहाँ पे तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। इसका हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो इस टीम का के पास में जो इक्विपमेंट दिए हैं कि प्राथमिक तौर पे आप किस तरीके से जो है वो बचाव कर सकते हैं किसी जंगली जानवर से, और उसके बाद अगर उस जानवर को काबू करना हो या उसे पकड़ना हो तो आगे का जो प्रोसेस होता है वन विभाग की जो टीम है वो करेगी। इनमें से हम जो गाँव की जो एक आध कोई युवक हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कौन से गाँव के हो, आप सबने सीटी भी पहनी हुई है, किस तरीके की ट्रेनिंग आप लोगों को मिली हुई है? सर मैं घोटी गांव में रहता, मेरा नाम पंकज है। वन विभाग की तरफ से हमको ट्रेनिंग दी, बहुत बार ट्रेनिंग हुई। उसके बाद में घटनाएं जैसे भी गांव की तरफ अभी डेली हो ही रही हो तो वहाँ पे पहुँच जाते हम। वन विभाग को, सर को हमारे कॉल कर देते पहले और हमारे हिसाब से जो कुछ भी यानी घटना उठना हुई उसकी जानकारी भी देते हैं टोटल, और गाँव वालों को भी अलर्ट कर देते पहले। तो आप लोगों के गांव में रहने की वजह से जो है अन्य गांव के लोग हैं उनको भी फ़ायदा होता है कहीं ना कहीं जंगली जानवरों के हमले से बचाव के पहले की प्रक्रिया में? हाँ होते हैं सर। सर सुबह से हम सुबह 6 बजे गश्ती चालू हो जाती है हमारी, पैदल गश्ती रोज़। ये साथ में रहते, इसका आवाज़ टोटली एरिया कवर करते सुबह से। तो इस तरीके से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए वन विभाग कई तरह के जो है काम कर रहा है। उसमें एक महत्वपूर्ण काम ये भी है कि गांव के ही कुछ युवकों को इस तरीके से तैयार किया गया है कि वो जो जंगली जानवरों के हमले होने की स्थिति में प्राथमिक तौर पर जो है उपाय योजनाओं को कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।